आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 7 का है, हिंदी का क्लास 7 बाल महाभारत कथा का ये चैप्टर नंबर 22 है अज्ञातवास, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 21 तक जो यक्ष का प्रश्न तक ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड हो चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अज्ञातवास के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अज्ञातवास अज्ञातवास जो चौसर में जो खेलने में वो पांडव लोग जो हारे थे, तभी उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास में वो लोग अपना भेष बदल कर, यानी कि कोई भी उनको जैसे पहचान नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपना भेष बदल कर वहां पे रहने के लिए गए थे। कहाँ पे रहने के लिए गए थे? वो राजा विराट के नगर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने के लिए गए। फिर जो मत्स्य देश के जो राजा थे विराट, उनका नाम था विराट, तो वहां पे वो अपना भेष बदलकर सभी पांडव और द्रौपदी, तो वहां पे उनके पास चाकरी करने के लिए, यानी कि नौकरी करने के लिए वो लोग गए। फिर भी विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा। फर्स्ट वो राजा विराट ने उनको नौकर रखने के लिए वो उचित नहीं समझे थे, क्योंकि वो किसी की जान पहचान में नहीं थे, इसीलिए वो ऐसे अज्ञात व्यक्ति को अपने राज्य में कैसे नौकर रखने के लिए करेंगे बोल के वो पहले उचित नहीं समझे। फिर हर एक के बारे में उनके यही विचार था कि कामों पर, मतलब एक एक व्यक्ति के कामों के हिसाब से उनको नियुक्त कर लिए गए। फिर युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। फिर युधिष्ठिर जो थे कंक के नाम से विराट राजा के साथ वो राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। फिर वो कंक के नाम से वो युधिष्ठिर विराट राजा के साथ उनके दरबार में चौसठ खेल रहे थे, और उनके साथ जो कैसे राजकाज करने उनको जो ऐसे सलाह मशवरा के लिए वो ये विराट राजा के साथ ऐसे उनके साथ वो कंक के नाम से वहां पे रहने लगे। फिर वो भीमसेन जो थे, भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइया का मुखिया बनाकर वहां पे उनके साथ वो रहने लगे। वो मुखिया मतलब वो चीफ शेफ, जैसे वहां पे जो विराट राजा के राज्य में जो रसोइया थे, उनका जो चीफ शेफ बनकर वहां पे रहने लगे भीमसेन। और वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर, फिर वो कभी कभी वो जो पहलवान होते थे वहां पे वो मत्स्य देश में जो विराट राजा के राज्य में, तो उनके साथ कभी कभी वो पहलवानों से ये कुश्ती मतलब मल्ल युद्ध कर कर भी कभी कभी वो हिंस्र जंतु यानी कि वाइल्ड एनिमल के साथ वो उनको लड़ाई करके उनको बस में करके वो विराट राजा का दिल भी बहलाया करते थे, वो एंटरटेन भी करते थे। फिर अर्जुन जो थे, अर्जुन स्त्री के बस में बृहन्नला, जो बृहन्नला उनका नाम रख दिया गया, अर्जुन का नाम। तो बृहन्नला मतलब एक नारी के भेष में वो उनके जो रणवास में स्त्रियां, खासकर विराट की जो कन्या उत्तरा थी, उनको ये डांस सिखाने लगे थे। फिर उत्तरा और उनकी जो सहेलियां थी एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना वो सिखाने लगे थे। अर्जुन बृहन्नला के नाम से वहां पे रहने लगे थे। और नकुल जो थे, नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों को इलाज करने और देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। फिर ये जो नकुल थे, वो ये जो घोड़े को वो बस में करने के लिए, और फिर घोड़ों को जो बीमारी हो, जो उनको जो डिजीज होता था, उनको इलाज करने के लिए वो नकुल और उन घोड़े के देखभाल करने के लिए वो जो अस्तबल यानी कि जो घोड़े लोग जहाँ पे रहते हैं, उनके जो ये वहां पे वो रहने लगे थे, और उनको जो घोड़े लोगों को बीमारियां का इलाज करने में और उनको देखभाल करने में और अपनी चतुरता का परिचय देते हुए वो राजा को खुश करते रहते थे। फिर सहदेव थे, वो तांतीपाल उनका नाम था, तांतीपाल के, और नकुल का नाम था ग्रंथिक, और ये सहदेव का नाम तांतीपाल के रूप में वो गाय बैल मतलब जो कैटल जो थे, काओ वो फेलो, उनको देखभाल करते थे, उनको केयर करते थे।
पांचाल राजा की जो पुत्री थी द्रौपदी, जो जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, जो द्रौपदी के लिए कितने सारे दास दासी रहते थे, वो अपने जो राजा विराट की पत्नी जो थे उनको श्रृंगार साज श्रृंगार करने लगे थे। वो द्रौपदी जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपनी अपनी जो पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। फिर जो अपनी जो विराट राजा की पत्नी की सुदेशना जो थी, सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करते हुए रणवास में वो सैरेंद्री उनका नाम, द्रौपदी का नाम सैरेंद्री रखा गया था, और सैरेंद्री के नाम से वो वहां पे सुदेशना की साज श्रृंगार में वहां पे उनको सेवा करने में वो राजा विराट के राज्य में वहां पे काम करने लगी थी। फिर रानी सुदेशना के जो एक भाई थे, वो कीचक, वो बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था, वो सेनापति था। अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राजा की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक को धाक लोगों पर जमी हुई थी। कीचक का जो धाक मतलब उसका जो पावर बहुत ही था विराट राजा के राज्य में, तो विराट मत्स्य देश में, तो लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का जो राजा, फिर नेक्स्ट राजा वो राजा विराट के बाद ये कीचक ही होगा बोल के सब लोग ऐसे मानते थे। तो राजा तो कीचक ही है, विराट तो नहीं है, लेकिन सब भागदौड़ वो ये कीचक के ऊपर ही था। राजा विराट नाम के ही राजा थे। यहाँ तक कि स्वयं राजा विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। वो विराट राजा भी कीचक का बात ही मानते थे। जब से पांडव के 12 वर्ष के ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं, मन में शंका तो नहीं, पर पांडव के बहुत आग्रह करने पर राजा विश्वास, ये जो वनवास की अवधि जो पूरी हुई थी, तभी दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों के खोज करनी शुरू कर दी। जब वनवास पूरा हो गया तभी वो जो दुर्योधन के जो गुप्तचर भी थे उनके खोज करने के लिए वो स्टार्ट कर दिए थे। ये दुर्योधन के गुप्तचर ने पांडव की खोज करने के लिए, क्योंकि अज्ञातवास स्टार्ट हो गया था। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। फिर तभी वो हस्तिनापुर में भी कीचक जो मारा गया वो भी वहां पे फैला गया। फिर वो हस्तिनापुर में कीचक जो मारा जाने का खबर फैल गई, तभी वो लोग जान गए कि पांडव नहीं, ये उनका काम है बोल के। फिर यह खबर जब पाते ही दुर्योधन का माथा उनका ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम नहीं किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान हो गया था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए, मेरा ख्याल यही है कि वो पांडव जो 5 पांडव है विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमको हमला कर देना चाहिए, और यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए और एक बार वनवास करना होगा। तो ऐसा था कि वो अगर उनको ढूंढ लेंगे अज्ञातवास के अंदर खत्म होने के पहले, तो और एक बार 12 वर्ष का उनको वनवास करना पड़ेगा। इसीलिए वो दुर्योधन ने उनको ये उनके हस्तिनापुर में राज दरबार में घोषित किया कि हम लोग को मत्स्य देश जाके उनको पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो भी वो विराट राजा के तरफ से वो लोग निकलेंगे उनके साथ युद्ध करने के लिए। तो तभी वो लोग वहां पे, यदि पांडव विराट के यहाँ पे छुपे होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है बोल के वो ऐसा दुर्योधन कहता है। फिर दुर्योधन की यह बात सुनकर जो त्रिगर्त देश का जो राजा थे सुशर्मा,
उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ, बोल के वो कहता है सुशर्मा, राजा सुशर्मा। फिर कर ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय कर दिया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे, और जब राजा विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर में छापा मार दे। यह योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। फिर राजा सुशर्मा जो दक्षिण की ओर से मत्स्य देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर मत्स्य देश के जो दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई। फिर और गायों को झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गई। फिर कंक जो थे, युधिष्ठिर जो थे, विराट राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, चिंता न करे, मैं भी अस्त्र विद्या मुझे भी आता है। तो मैंने सोचा है कि आपके रसोईया जो बल्लभ है, अश्वपाल, ग्रंथिक है और तांतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। वो भी मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको भी आज्ञा दे कि वो भी रथारूढ़ करके मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। सब लोग ऐसे शस्त्र पकड़कर ऐसे युद्ध करने के लिए जाएंगे, बोल के आप आज्ञा दीजिए, बोल के वो कहते हैं कंक विराट राजा को। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनके आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार हो गया। फिर अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ था। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर यहाँ इधर उधर हो गई। फिर सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसीलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर, क्योंकि वो समय नहीं हुआ था, उनको अज्ञातवास का समय उसी दिन ही होने वाला था, नेक्स्ट डे उनका कंप्लीट होने वाला था अज्ञातवास। तो इसीलिए पहले से अगर वो लोग जान जाएंगे तो और उनको और एक बार 12 साल का वनवास में जाना पड़ेगा। इसीलिए वो भीम को पहले अपने आप को कंट्रोल करो, और जैसे सब लोग तुमको नहीं जानेंगे जैसे ऐसे सामान्य युवक के भांति तुम अपना यहाँ पे युद्ध करो, बोल के वो कहते हैं भीम को। विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा, सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की गर्जना करने लगोगे तो शत्रु तुमको पहचान लेंगे। इसीलिए सामान्य लोगों के भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर ही सुशर्मा की सेना पर बाणों से बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर में वो लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। फिर सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट के नगर में पहुंची, तभी नगर वालों ने नगर को सजा दिया और आनंद मनाने लगे। फिर विजयी जो राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे, तभी वो राजा की बाट जो रहे थे। तभी उधर उत्तर की ओर से वो दुर्योधन ने तबाही मचा दी। दुर्योधन ने अटैक कर लिया था विराट ये जो मत्स्य देश के ऊपर हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उन्होंने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा, बोल के वो कहने लगता है जो राजकुमार उत्तर ने। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए वो कहने लगे कि राजकुमार, घबराओ नहीं,
तुम तो सिर्फ घोड़ों को संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर उत्तर को बैठा दिया और वो युद्ध करने के लिए चले गए। बृहन्नला जो अर्जुन थे जो राजकुमार ने रस जो घोड़े को पकड़ लिया और फिर आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनकी विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के भेष में कौन है? मान लो ये अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा बोल के वो कहने लगता है। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लेकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत हो गई। फिर सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि से जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। इससे उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए बोल के। तो ये था अज्ञातवास जो विराट राजा के साथ ये जो दुर्योधन और सुशर्मा जो हमला किए थे उसमें जो पांडव लोग उनके साथ लड़ाई करने के लिए जो युद्ध में आ गए। तो अभी का स्टोरी ये खत्म हुआ कहानी। तो अभी नेक्स्ट प्रतिज्ञा पूर्ति चैप्टर नंबर 23 का करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।